संग तराशी का ये हुनर जो कभी जैसलमेर की गलियों से चला तो कहीं अजमेर के रास्तों से गुजरा, आखिरकार सिंध की सरजमीन हैदराबाद में आकर ठहर सा गया है। पहले टांगे ही कराते थे, रश्के बचके थे नहीं इतने, पहले टांगे ही थे, टांगे यहाँ से पानी पीने आते थे। ये निशान 1920 का है, जब साधुराम हेमंत दास ने अपने मरहूम भाई ईसर दास की याद में यह वाटर ट्रफ तामीर करवाया था। और कोहिनूर सिनेमा वहाँ पे घोड़े होते थे और रात के टाइम, शाम के टाइम जो है रानी बाग चलती थी तो विक्टोरिया कहलाती थी, जैसे बग्गी भी कहते हैं। अच्छा अम्मा, ये 30,000 रुपये है, बराए मेहरबानी आप इन्हें गिन लीजिए। हैदराबाद शहर सिंध की धड़कन, सिंध की पहचान, सिंध की सिकाफत और तहजीब का अमीन है। ये वो शहर है जिसकी हवाओं में तारीख की महक रची हुई है। यहाँ के गली कूचे माजी के किस्से सुनाते हैं और यहाँ की हर गली अपने आप में एक अफसाना है, एक कहानी है। यहाँ मौजूद प्री पार्टीशन की पुरशिको इमारत अपनी मिसाल आप हैं। इन इमारतों की बालकोनियाँ जो बरतानवी दौर की यादगार हैं, आज भी अपने मखसूस तर्ज तामीर के बाइस पहचानी जाती है। इन बालकोनियों पर कुंदा पेचीदा नकूश इंसान को हैरत के समंदर में गर्क कर देते हैं। संग तराशी का ये हुनर जो कभी जैसलमेर की गलियों से चला तो कहीं अजमेर के रास्तों से गुजरा, आखिरकार सिंध की सरजमीन हैदराबाद में आकर ठहर सा गया है। ये बात बजा है कि अब हैदराबाद की शान मान पड़ती जा रही है। ब्रिटिश दौर की यादगारें अब खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर धूल, मट्टी, कचरा और ट्रैफिक का धुआं और समावतों को गिरा गुजरने वाला शोर है। लेकिन हैदराबाद हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी यहाँ सुकून ही सुकून था। यहाँ की सड़कें धोई जाती थी। मोटरसाइकिल रिक्शा के बजाय तांगे की सवारी आम थी। बैलगाड़ियाँ देहात से अनाज लिए बाजारों तक पहुँचती थी। ये वो दिन थे जब सफ़र में वक्त नहीं बल्कि सुकून अहम था। लोग पैदल चलते, रास्ते में एक दूसरे से सलाम करते और ज़िंदगी को जीते थे। वो शहर, वो वक्त कहीं खो गया है, लेकिन आज भी आप ढूंढने निकलें तो आपको सुहाने वक्त की निशानियां हैदराबाद की सड़कों पर आखिरी हिचकियां लेती हुई मिल जाएंगी। आज हम पुराने हैदराबाद की ऐसी ही चंद यादगारें आपकी बसारतों की नजर करने जा रहे हैं। वाटर ट्रफ, जिन्हें उर्दू में प्याऊ कहा जाता है, यह वाटर ट्रफ मालदार हिंदुओं की जानिब से अपने प्यारों की याद और जानवरों से मोहब्बत और हमदर्दी के इजहार में बनाए गए थे, ताकि टांगों में बंधे घोड़े या दूसरे जानवर यहाँ से पानी पी सकें, थोड़ा सुस्ता सकें और ताज़ा दम होकर अपनी मंजिल तक सवारियों को पहुँचा सकें। कभी हैदराबाद में इस तरह के वाटर ट्रफ 30 से ज़ायद हुआ करते थे, लेकिन अब बमुश्किल 4 से 5 देखने को मिलते हैं। बाकी वाटर ट्रफ वक्त से और हमारी बेहिसी से शिकस्त खा गए और ज़मीन बोस हो गए या कर दिए गए। पक्का किला चौक के पास एक वाटर ट्रफ की बाकियात आज भी देखी जा सकती है। यह है कुंदी बाई वाटर ट्रफ, जिसे कीमत राय आसुमल साहब ने अपनी शरीके हयात की याद में तामीर करवाया था, जिनका इंतकाल मई 1923 में हुआ था। कुंदी बाई और कीमत राय आसुमल साहब कौन थे, कहाँ गए, नहीं मालूम, लेकिन उनकी अपनी बीवी से मोहब्बत की ये यादगार आज भी पक्का किला चौक के पास देखी जा सकती है। कटमी है, हम यहाँ छोटे होके बड़े यहाँ पर हुए, मगर यहाँ हमने नलका भी देखा था, होती भी थी पानी की, जानवर पानी पीते थे, पानी का प्याऊ था, और हम यहाँ नहाते भी थे और पानी भर के घर पे जाते थे। यहाँ पहले टांगे ही कराते थे, रश्के बचके थे नहीं इतने, पहले टांगे ही थे, टांगे यहाँ से पानी पीने आते थे और गड्ढा गाड़ी पानी पीने आती थी। यहाँ पे आदमी नहाते थे, गरीब लोग, फकीर लोग। ये अभी रश हो गई है, गाड़ियाँ हो गई है, मोटरसाइकिलें, रश्के, गड्ढा गाड़ियाँ बेचारी है, ऐसे ही पर खड़ी है, कोई भाड़ा है ही नहीं इनके पास।
नहीं, हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, ऐसे कैसे बना हुआ है ये हिसाब किताब सारा। घोड़ों का स्टबल होता था, पानी नहीं पीते थे घोड़े वोड़े, गधे घोड़े जानवर सभी। आज ये वाटर ट्रफ टूटे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई छत के साथ वक्त की बेहिसी का शिकार है। यहाँ ना पानी है, ना साया, और ना ही वो मोहब्बत जिसने इसे जिंदा रखा था। मगर इसकी दीवारें आज भी गवाह हैं कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। ये वक्त के ज़ख्म सहती है मगर अपने वजूद को मिटने नहीं देती। हैदर चौक से जब रिसाला रोड की जानिब कदम बढ़ाएं तो माजी के अनमोल नकूश हर मोड़ पर झलकते हैं। इस रोड पर गोल बिल्डिंग और नवल राय हीरानंद स्कूल की शानदार इमारतों से चंद कदम पहले साधु राम हेमंत दास वाटर ट्रफ अपनी कहानी लिए खस्ता हालत में गुमसुम खड़ा नजर आता है। यह निशान 1920 का है, जब साधु राम हेमंत दास ने अपने मरहूम भाई ईसर दास की याद में यह वाटर ट्रफ तामीर करवाया था। यह सिर्फ पानी पिलाने का हौज नहीं था, बल्कि दो भाइयों की मोहब्बत का एक अमर निशान था। एक ऐसा गवाह जो मोहब्बत के जज्बे को हर प्यासे जानवर की प्यास बुझाकर खराजे तहसीन पेश करता था। यहाँ तांगों के घोड़े रुककर अपनी प्यास बुझाते, बैलगाड़ियाँ लम्हा भर को ठहरती थी। यह जगह जानवरों के लिए मोहब्बत का एक पैगाम थी जो इंसानियत की गवाही देती थी। ये पुराना यहाँ पे घोड़ों का अस्तबल होता था। यहाँ पे जब ये गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी तो ये जब घोड़ों की सवारी होती थी तो ये यहाँ पे स्टॉप होता था, एक आगे है। इसी तरह चारों शहर के यानी कि जो मेन जगह हैं वहाँ पे ऐसे स्टॉप हुआ करते थे। ये 1947 से पहले की बात है। ये बाद में भी ये काफ़ी यूज़ हुआ जब तक ये डेवलपमेंट हुई उससे बाद में, लेकिन अभी भी वो पुरानी हालत में है। लेकिन अभी घोड़ों की जगह पे गाड़ियाँ आ गई हैं तो इनका यूजेज ख़त्म हो चुका। आज ये वाटर ट्रफ वक्त के बेरहम हाथों में अपनी असल शान खो चुका है। पानी का बहाव जो कभी जिंदगी की अलामत था अब रुक चुका है, और मोहब्बत की ये निशानी खामोशी से अपनी कहानी सुनाने को बेताब है। ये वो मकाम है जहाँ मोहब्बत का जज्बा आज भी सांस लेता है, सरगोशियाँ करता है, लेकिन इसकी आवाज़ सुनने वाला अब कोई नहीं है। जानवर पानी पीने आते थे, घोड़े वगैरह ये जो भी गधा गाड़ी आती थी पानी पीने आते थे। उसके बाद ये पानी बंद कर दिया, ये खत्म कर। घास वाला बैठा होता था इधर, घास भी बेचता था। अच्छा, ये वो सारा कुछ सिस्टम होता था। मार्केट, पोस्ट ऑफिस और तिलक चाड़ी के दामन में ये वो तीसरा वाटर ट्रफ है जो वक्त के जख्म सहता हुआ अपने वजूद की गवाही दे रहा है। यह है दीवान मंगेर सिंह वाटर ट्रफ, जो 1915 में गरबा मल साहब ने अपने वालिद की याद में तामीर करवाया था। यह पत्थर से बना एक वाटर ट्रफ नहीं है, बल्कि एक बेटे के दिल की मोहब्बत है जो पत्थरों में कुंदा होकर तारीख का हिस्सा बन गई है। यह वो वाहिद वाटर ट्रफ है जो वक्त के बेरहम थपेड़ों के बावजूद कुछ बेहतर हालत में बाकी है, और आज भी कभी कभार प्यासे जानवरों को सैराब कर देता है। हालांकि वो दिन गुजर गए जब इसके शेर नुमा मुजस्मे के दहाने से पानी रवा दवा हुआ करता था। अब यहाँ पानी हाथों से भरा जाता है और यह खस्ता हाल शेर खामोशी से अपने माजी का नोहा सुनाता है। ये 110 बरस पुरानी मोहब्बत की इलामत एक बेटे की अपने बाप के लिए अकीदत का रोशन मीनार है। खुदा करे ये मोहब्बत भरा निशान लालच की अंधी आंधियों से महफूज रहे और यूं ही अपने वजूद की कहानी आने वाली नस्लों को सुनाता रहे। भाई हैदराबाद के हवाले से तो हमने तो हैदराबाद घूमे नहीं है, लेकिन आपने हमें गली मोहल्ला हर जगह दिखा दी। जहाँ हम जा नहीं सकते हैं वहाँ आपने हमें पहुँचा दिया। मसरूफियत इतनी होती है कारोबारी तो आदमी निकलता ही नहीं है ट्रेवल के लिए। तो ये होता है कि हम लोग आपका वीडियो देख के खुश होते हैं। बड़ा सुकून वाला दौर था, बड़ा ज़बरदस्त दौर था, अब नहीं है। अब इतना यानी कि पोल्यूशन हो गई है, गाड़ियों का शोर शराबे हैं। वरना एक ज़माना होता था, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त मैं बहुत छोटा होता था तो वालिद साहब के साथ आते थे,
और कोहिनूर सिनेमा वहाँ पे घोड़े होते थे, और रात के टाइम, शाम के टाइम जो है रानी बाग चलती थी तो विक्टोरिया कहलाती थी, जैसे बग्गी भी कहते, बड़ी खूबसूरत होती थी, बड़ी आवाज़ें निकलती थी। लेकिन अब ये क्या है, अब वो दौर चेंज हो गया है, अब तो बस तारीखों में रह गई ये चीज़ें। शाही बाजार के मशहूर नन्नू छोले वाले, जिनके छोलों की खुशबू इस बाजार की पहचान है, और इन्हीं के ठेले के पीछे खामोशी से वक्त की गवाही देता 1931 में तामीर होने वाला एक और वाटर ट्रफ मौजूद है। ये वाटर ट्रफ जो किसी गुमनाम मोहब्बत की कहानी का अमीन है, अपनी तख्ती पर लिखे अल्फाज को वक्त की गर्द में गुम कर चुका है। जो लिखा था वो धुंधला चुका है, और जो सलामत है वो जुबान मेरी समझ से परे है। यह तख्ती गोया किसी राज की गवाह है, किसी ऐसे ख्वाब की निशानी जो हम तक मुकम्मल ना पहुंच सका। ना जाने ये खिदमत का मीनार किसने तामीर करवाया होगा, कौन थे वो अजीज जिनकी याद में ये मोहब्बत भरा कारनामा अंजाम दिया गया होगा। कोई नाम, कोई निशान, सब वक्त की कैद में छुप चुका है। ये खामोश वाटर ट्रफ गोया एक इंसान की मोहब्बत का अक्स है, जो अपने वक्त में हर प्यासे जानदार को सुकून बख्शता था। शाही बाजार के इस हंगामे में ये ट्रफ आज भी खामोशी से अपने माजी को दोहराता है। ये बताता है कि मोहब्बत बांटने वाले लोग वक्त के सफाहत पर कभी नहीं मिटते। पानी के जो थे वो जैसे मैंने रोड पे था वो ख़त्म कर दिया, फकीर के पेड़ की तरफ वहाँ था वो भी कब्जा कर लिया। यहाँ बाजार में महाराजा वगैरह ये जो गुजरते थे, ये उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया जाता था। यानी 4-5 साल सबीलें थी यहाँ पर, वो सारी सबीलें जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। कदीम हैदराबाद की गलियों और दास्तानों को खोजते खोजते हम जा पहुंचे म्यानी रोड के वीराने में, जहां मोहब्बत की एक और कहानी खामोशी से गंदगी और बेहिसी के ढेर तले दब चुकी है। यह है श्रीमती लक्ष्मीबाई जय रामदास की यादगार, जो एक बेटे ताराचंद जय रामदास की अकीदत और मोहब्बत का निशान है। एक ऐसा वाटर ट्रफ जो कभी दिलों को सुकून देता था, आज अपनी बेबसी पर आंसू बहाता है। यह वाटर ट्रफ जो कभी मोहब्बत की इलामत था, अब कचरे और गफलत की धुंध में छुपा हुआ है। यही नहीं, इस वाटर ट्रफ पर बनी हुई छत गोया माजी के उस शानदार मकाम की आखिरी गवाह है, जिसे सेठ नवल राय होत चंद पंजाबी की याद में तामीर किया गया था। ये छत एक बेटे की अकीदत पर साया किए हुए है, गोया माजी का अक्स है, जो वक्त के थपेड़ों से लड़ती हुई अब भी सरापाए सवाल है। क्या ये मोहब्बतें, ये कुर्बानियाँ, ये इंसानी हमदर्दी के आसार हमेशा यूं ही भुला दिए जाएंगे? पानी होता है इसके पास, जानवर होते हैं, इंसान भी बढ़ते हैं। नलसा है ना ये सामने ये तो केबिन नहीं है, इसके पीछे आने वाले इधर लेन की तरह होते थे, इधर लेन की तरह होते हैं। 40 साल से हम देखते आ रहे हैं, सबसे बड़े। ये मनगढ़ कहलाता है। ये पुराने मतलब पाकिस्तान बनने से पहले का है, ये बना हुआ है। ये इधर पहले जो ना कुछ ज़माने के अंदर जब टांगे वांगे घोड़े वोड़े चलते थे तो पानी पीते थे। बनी हुई थी एक कुंडी बनी हुई थी इनकी, तो इधर से ना गाय भैंस और घोड़े जो है ना पानी पीते थे इधर। यहाँ की जो सबसे बड़ी सवारी थी ना, ये तो अभी रक्शे वगैरह जो है ना अभी आए ही हैं। और दूसरा कि पहले जो था ना टांगा जो ना पूरे हैदराबाद में चलता था और लोग इसके अंदर सवारी करते थे। बड़ा इंजॉयमेंट था, लोग इसकी तफरीह करते थे। टांगे में जाके सिनेमा पे जाके फिल्में देखते थे, वहाँ से टांगे में आते थे। बड़े जो पुराने सिनेमा थे, नए सिनेमा थे, वो तफरीह करते थे। तो टांगे जो है ना सबसे ज़्यादा चलते थे। ये टैक्सी वगैरह ये ना ये नए दौर की अलामत है ये। तो टांगे की सवारी बड़ी शाही सवारी होती थी, तो बड़े इंजॉय करते थे। बड़े बड़े सेठ जो है ना इस टांगे पर सवार होकर जाते थे और आते थे। तो इसलिए जो है ना इधर का जो है ना पुराना जो है ना ख़त्म हो चुका है सारा। अब नई जनरेशन आ गए, नई जनरेशन के हिसाब से तो लोग चल रहे हैं।
पुराने दौर के चंद तारीखी और अकीदत के नकूश कैमरे में महफूज करने के बाद अब हम निकले हैं एक ऐसी मंजिल की तरफ जहां गम और उम्मीद की कहानी हमारे दिल पर दस्तक देने को तैयार है। लतीफ़ाबाद 9:45 12 रबीउल अव्वल चौक के पास एक ऐसा घर हमारी राह देख रहा है जहां वक्त ने आजमाइशों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। एक बीमार माँ जो दिल की मरीजा है, बेनाई भी साथ छोड़ने को तैयार बैठी है। वो इलाज चाहती है लेकिन वसाइल की कमी के बाइस बेबस हैं। इनके शोहर जो ज़ईफ कदमों के साथ अब भी किराए के रिक्शे के सहारे घर का चूल्हा जलाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एक बेटे हैं जो कम उम्री के बाइस बेरोजगार हैं। आज हम इनके दरवाजे पर अमेरिका में मुकीम एक हमदर्द हैदराबादी भाई जनाब जाहिद मलक साहब की मोहब्बतों का पैगाम लेकर आए हैं। अच्छा अम्मा, ये 30,000 रुपये हैं, बराए मेहरबानी आप इन्हें गिन लीजिए। 30,000 रुपये की ये अमानत इन आजमाइशों में उम्मीद की किरण बनेगी और जाहिद साहब की आखिरत के चिरागों को रोशन करेगी इंशाअल्लाह। अब बस आज का आखिरी काम रह गया है और अब हमारी मंजिल है पुरानी सब्जी मंडी, जहां कैंसर से लड़ता हुआ एक बाप 3 बेटियों के मुस्तकबिल की फिक्रों में घिरा हुआ है। बिस्तर पर बेबसी की तस्वीर बनकर जिंदगी के शबो रोज गुजार रहा है। ये बाप जो कभी अपने खानदान का सहारा था, अब अपनी बेटियों की दुआओं के सहारे है। हम इन तक एक नेक दिल इंसान की तरफ से हौसले का पैगाम पहुंचाने आए हैं। ये उम्मीद लेकर के अल्लाह ताला इनकी आजमाइश को आसान करे और इस शख्स की मदद करने वाले गुमनाम फरिश्ते के दिल को रोशनी अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज। सर ये पैसे लीजिएगा, ये हैं 25,000 रुपये, आप इनको गिन लें, गिन के बताएं कितने हैं। 25,000 रुपये। ये 25,000 रुपये आपके लिए एक अल्लाह के नेक दिल इंसान ने भेजे हैं, ठीक है। आप उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह